ये बुक मुझे क्यों भेजी थी? मेरा तो उस लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। सर, वो आपको शायद कुछ बताना चाहती हो। प्रशांत या मिथुन ने शायद उसे टॉर्चर किया हो और उसे एक पॉइंट पर ऐसा लगा हो कि उसके जान को खतरा है। क्योंकि आप लोग पुलिस हैं, इसीलिए हो सकता है इनडायरेक्टली उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। ऐसे तो वो मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकती थी। हो सकता है कि उसे फंस जाने का डर हो, इसीलिए वो इस तरीके से आप तक पहुंची। पॉसिबल। हमारे सारे अनसुलझे सवाल इसी बुक के किसी पन्नों में छुपे हुए होंगे। वैसे एक बुक पढ़ने जितना मेरे अंदर तो पेशेंस नहीं है। मैं पढ़ सकती हूँ सर। बहुत ही बारीकी से पढ़ना इसे, छोटी से छोटी डिटेल भी मिस मत करना। सर। सर, हाँ? वो कौन लड़की होगी जिसने मनी ट्रांसफर जाकर पैसे लिए? ये एंगल अभी भी रिजॉल्व करना बाकी है। हाँ, एक काम करो, साइबर सेल राममूर्ति जी को फोन करो। ओके सर। और उनसे तुम जा सकती हो जानवी। ओके सर। साइबर सेल राममूर्ति जी को फोन करो और उनसे मनी ट्रांसफर के सोर्स का पता लगाने को बोलो। ओके सर। बोल देना कि इस केस पर कमिश्नर जी बहुत ही कड़ी नजर रख रहे हैं, तो वो लगन से काम करेंगे। ओके सर। जय हिंद सर। मिथुन और उसकी माँ के मैसेजेस और उनकी कॉल्स को ट्रेस करने बोला था, उसका क्या हुआ? सर, 3 महीनों की डिटेल्स हैं। हर हफ्ते में औसतन 2 से 3 बार फोन पर बात करते हैं, जबकि मैसेज सिर्फ पैसे ट्रांसफर से ही जुड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के मैनिफेस्टो से क्या पता चला? उसे बहुत बारीकी से चेक किया। मिथुन की माँ जयंती मेनन हाल फिलहाल इंडिया नहीं आई है। इतना ही नहीं, उनके यहाँ आए हुए 2 साल बीत चुके हैं। ओके, नई लीड खोजने के लिए क्यों ना फिर से हम वापस चीजों को दोहराएं, कैसा रहेगा? एक मैसेज जो मिथुन के फोन से उसकी मां को भेजा गया है, इस तरह से। जैसे ही उसे मैसेज मिला, उनकी तरफ से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, हमेशा की तरह। वो पैसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मनी ट्रांसफर ऑफिस से ले लिए जाते हैं। वो अज्ञात कोई भी हो सकता है। हम सभी संदिग्धों की जांच कर चुके हैं, सब बेकार गई, लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो पैसा कुरियर सर्विस के जरिए जहां अशोक काम करता है वहां पर पहुंच जाता है। सर, मनी ट्रांसफर तो अशोक जिसे कत्ल के लिए एडवांस दिया गया, वो उसने अपनी बेटी की सर्जरी के लिए एडवांस फी के रूप में जमा कर दिया। अब उसे बाकी पैसों की भी जरूरत होती है। तो उसने आरती को मारा। बोलो रामराव जी। सर, जिसने पैसा कलेक्ट किया उसे तो एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रशांत वहां कुरियर लेके कैसे पहुंचा? किसने भेजा होगा? मुझे सिर्फ एक ही इंसान पर शक है। हम एक बार उस पर भी होकर गुजरेंगे। इस टाइम हमारे लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, हम एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश करने वाले हैं जिससे हम कभी पहले मिले भी नहीं थे। और दूसरी, हो सकता है मिथुन ने सोच समझकर प्लान बनाया हो ताकि हमें बेवकूफ बना सके। केवल एक आदमी हमारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। प्रशांत तो सिर्फ एक बलि का बकरा है। कोई है जिसने उसे इस केस में फंसाया है। एक बार वो होश में आ जाए और अपना स्टेटमेंट दे दे, तो मुझे पूरा यकीन है हमें इस केस में कोई बड़ा सुराग जरूर मिल जाएगा।
बैठ जाओ जानवी। सर, क्या आपने ही मुझे मैसेज किया? तुमने आरती को क्यों मारा बताओ? क्या आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं समझी नहीं। तो फिर तुम किसी अजनबी के मैसेज करने पर यहाँ पर कैसे पहुँच गई हो? ये बस एक क्यूरियोसिटी थी सर। आपको पता है कि हम खूनी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। जानवी, इनफ। उस दिन जब तुमने उस लड़की के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था, जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था। ये बात उसी वक्त मुझे हजम नहीं हो रही थी। कातिल के पकड़े जाने के बाद तुमने केस बंद करने का पासा भी फेंका था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम कातिल को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। तुम्हारी उस बात को भी मैं हजम नहीं कर पाया। एक बात जो मुझे इस केस से रिलेटेड किसी और के अंदर नहीं दिखी, वो बात सिर्फ तुम्हारे अंदर ही दिखी, एक्साइटमेंट। जो पेपर उसने दिया उसमें क्या था सर? मैं पढ़ सकती हूँ। तुम्हारा एक्साइटमेंट केस के हर टर्निंग पॉइंट पर बरकरार रहा। तुम पूरे केस में रही हो। सर, क्या जानवी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? उसे रिटायर्ड आईजी मानिक वेल ने मुझे सजेस्ट किया था। जरूर वो उनकी ट्रेनी रही होगी। उन्होंने कहा था कि जेनिफर एकेडमी की सबसे बेस्ट स्टूडेंट रही है। मैंने भी सोचा कि इस केस में किसी फ्रेश को जोड़ना सबसे अच्छा रहेगा। कोई इशू है क्या कुमार? तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था और उसे खुद ही एग्जीक्यूट किया और अपने पर पर्दा भी डालकर रखा था। सर, सो तुम स्वर्गवासी आरती की बचपन की फ्रेंड थी, है ना? तुम लोग एक ही अनाथालय में पले बढ़े, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जब आरती ने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत करते पकड़ा तो उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, जिससे तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ गईं, जिसके बाद तुमने उस अनाथालय को भी छोड़ दिया। और बस उसी बात का बदला लेने के लिए तुमने आरती को जान से मार दिया। तुम अपने आगे आगे के प्लान बनाती रही और हमें शक ना हो जाए, जिसके लिए तुमने शुरुआत से ही हमें भटकाने की कोशिश की। तुमने हमें अपने ही बुने हुए जाल में अच्छे से भटकाया। जीनियस। आपने जो भी बोला मैं उससे इनकार नहीं करती। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। यस, सही पहचाना। मैंने ये केस ऐसे ही चलाया था। मैं हर टर्निंग पॉइंट पर एक्साइटेड थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही कातिल हूँ। तुम पर रहम खाने से अब काम नहीं चलेगा। सर, एक बार मेरी कहानी तो सुन लीजिए। हाँ, मैं सुनूंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पक्ष जानूं, तो मेरे मेहमान बनकर आओ, लेकिन यहां पर नहीं सुन सकते। रामराव जी, सर। इसे दूसरी कार में बिठाओ। सर, जैसा बोला है वैसा करो। ठीक है सर। चोरी के कोई संकेत या फिर रेप की कोई आशंका? नहीं सर, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसके अलावा पूरे घर में प्रिंट्स के निशान फैले हुए हैं सर। हमारी टीम उन प्रिंट्स को एनालाइज कर रही है सर। चोरी भी नहीं हुई और रेप भी नहीं हुआ। सर, मुझे तो ये लगता है कि किसी ने बदला लेने के लिए इसकी जान ली है। नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। आप ये कैसे कह सकती हैं? जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था, बल्कि वो तो किसी से खास मतलब भी नहीं रखती थी। जबकि हम उन लोगों को आसानी से गिन सकते हैं जो भी इसको जानते हैं। क्या तुमने विक्टिम की सारी बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर ली? सबसे पहले उसका नाम क्या है ये बताओ। आरती सर। आरती? कुछ नया लगता है। ये उसका ऑफिशियल नेम है। वो इसी नेम से नॉवेल्स लिखती रही है। ये एक अनाथ थी सर। ये जेवियर्स ऑर्फनेज में पली बड़ी है। वहाँ इसका नाम किरण था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने ऑर्फनेज छोड़कर अपना नाम भी बदल लिया था। इंटरेस्टिंग। गुड वर्क। जानवी सर। जानवी, गुड वर्क जानवी। लगता है तुमने इसके बैकग्राउंड की जांच कर ली है। बिल्डिंग इंचार्ज को बुला कर लाइए। ठीक है सर। और मुझे सीसीटीवी फुटेज भी देखने हैं। मैं पहले ही मिल चुकी हूँ सर। वो बाहर जा रहे थे। वो 20 मिनट में आ जाएंगे। ओह। सर, हाँ बोलो जानवी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम कातिल को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे और मामला सुलझ जाएगा। पागल मत बनो जानवी। अगर उसने मर्डर किया है तो सिर्फ पैसों के लिए। वो सिर्फ एक हथियार था। अगर हम गोली बंदूक को सीज कर देंगे तो क्या काफी होगा? पता नहीं किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें। छोटी सी बात नहीं समझती। सॉरी सर, कातिल पकड़ा गया इसलिए मैं खुश हो गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैंने रामराव को सबूत इकट्ठा करने के लिए बोला था। काम होते ही उन्हें यहाँ पर ले आना।
असली सरदर्द तो अब शुरू हुआ है।